मार्वल ने D23 में एक्समैन की कास्टिंग रिवील की और भाई कुछ कास्टिंग चॉइसेस देखकर मुझे लगा मार्वल ने इंटरनेट की पुरानी विश लिस्ट पढ़ ली। सेडी सिंह एस जीन ग्रे, किट कॉर्नर एस साइक्लॉप्स और एडम ड्राइवर एज मिस्टर सिनिस्टर। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या मार्वल एक्चुअली अपने फैन की फैन कास्टिंग नोटिस कर रहा है? और अगर तुम्हें लग रहा है कि बस इतना ही हुआ तो रुक जाओ, क्योंकि इसी इवेंट में डूम्सडे का नया स्पेशल लुक आया। ह्यूज जैकमैन और रियान रेनॉल्ड्स ने डूम्सडे में आने के लिए केविन फाइजी को लिटरली पिच कर दिया और विजन क्वेस्ट का ट्रेलर भी आ गया। तो D23 में मार्वल ने एक्चुअली क्या कुक किया और क्या इन सब अनाउंसमेंट के पीछे कोई बड़ा प्लान छुपा है? चलो देखते हैं। देखो, एंड गेम के बाद मार्वल के साथ एक प्रॉब्लम रही है, कभी हाइप बहुत हाई होती है और कभी फैन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई MCU एक्चुअली जागा रहा है। लेकिन D23 के अनाउंसमेंट को अगर एक साथ देखो तो मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आया। पुराना मार्वल भी वापस आ रहा है और नए मार्वल भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और इस स्टोरी की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम से। सबसे पहले अवेंजर्स डूम्सडे। मार्वल ने D23 में फिल्म का नया स्पेशल लुक दिखाया और ऑनेस्टली डूम का प्रेजेंस ही अलग लेवल का लग रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को विक्टर बॉन डूम के रोल में देखना ऑलरेडी क्रेजी है, लेकिन फुटेज में मुझे डूम की पावर से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस इंटरेस्टिंग लगा। अवेंजर्स सामने हैं, फैंटास्टिक फोर सामने हैं और डूम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तुम लोग मुझे रोकने वाले हो। थॉर के साथ जो कन्फ्रंटेशन दिखाया गया उसने भी डूम के थ्रेट लेवल का एक आइडिया दे दिया। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, डूम का बिगेस्ट वेपन सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका दिमाग है। कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम साइंटिस्ट है, स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट लेवल का है, मैजिक भी यूज करता है और सबसे डेंजरस बात उसका ईगो अलग लेवल का है। और इसी वजह से डूम को सिर्फ एक पावरफुल विलेन बना देना इनफ नहीं है। अगर मार्वल कॉमिक्स वाली डूम मेंटेलिटी को प्रॉपर्ली यूज करता है तो वो हीरोज से सिर्फ फाइट नहीं करेगा, वो उन्हें आउटस्मार्ट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है डूम का बिगेस्ट क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन डूम से फाइट करेगा, क्वेश्चन ये है डूम एक्चुअली चाहता क्या है। और D23 ने इसी क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि वोल्वरीन और डेडपूल भी पिक्चर में आ गए। गाइस, ये मोमेंट तो प्योर डेडपूल वाला था। D23 प्रेजेंटेशन के दौरान ह्यूज जैकमैन का एक वीडियो आया जिसमें वो केविन फाइजी से बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डूम्सडे में थोड़ी जगह है क्या। और फिर रियान रेनॉल्ड्स का डेडपूल बैकग्राउंड से अपना टिपिकल केओस क्रिएट करता है। ह्यूज वोल्वरीन के लिए पिच कर रहा है, रियान उसको बीच बीच में ट्रोल कर रहा है और पूरा वीडियो एक होस्टेज वीडियो जैसा बना हुआ था, बिल्कुल डेडपूल स्टाइल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ह्यूज और रियान ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। अब क्या इसका मतलब वोल्वरीन और डेडपूल ऑफिशियली डूम्सडे में हैं? यहाँ थोड़ा कंट्रोल, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। मार्वल की ऑफिशियल डूम्सडे कास्ट में अभी जैकमैन और रेनॉल्ड्स को कंफर्म कास्ट के रूप में नहीं दिखाया गया, तो हम ये नहीं बोल सकते वोल्वरीन और डेडपूल डूम्सडे में हैं। लेकिन मार्वल ने जो गेम खेला है वो फैंस को थ्योरी बनाने के लिए इनफ है, क्योंकि सोचो डूम्सडे में ऑलरेडी लेगेसी एक्समैन का कनेक्शन है, डेडपूल और वोल्वरीन का मल्टीवर्स कनेक्शन हम देख चुके हैं और अब दोनों एक्टर खुद डूम्सडे में आने की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक डेडपूल स्टाइल जोक हो सकता है कुछ और भी चल रहा हो, अभी हमें पता नहीं। लेकिन अगर ये सिर्फ मार्केटिंग जोक था तो भाई तो भी मार्वल ने इंटरनेट को स्पेकुलेट करने का काम दे दिया और यहीं से हम पहुंचते हैं न्यू एक्समैन तक। फाइनली मार्वल ने अपनी न्यू एक्समैन कास्ट ऑफिशियली रिवील कर दी। सेडी सिंह एस जीन ग्रे, किट कॉर्नर एस साइक्लॉप्स, क्रिस्टोफर एबर्ट एस प्रोफेसर एक्स, माया बॉयड एस स्टोर्म, इंडी नेवरेटे एस रॉग, समारा वीवरिंग एस एमा फ्रॉस्ट और एडम ड्राइवर एस मिस्टर सिनिस्टर। अब कास्टिंग रिवील होना ही ह्यूज न्यूज है, लेकिन इंटरनेट पर जो बात हो रही है वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि कुछ ऑफ दिस नेम फैन पहले से फैन कास्ट कर रहे थे। सेडी सिंह एस जीन ग्रे, किट कॉर्नर एस साइक्लॉप्स, एडम ड्राइवर एस मिस्टर सिनिस्टर। फैंस इन एक्टर को इन रोल में पहले ही इमेजिन कर चुके थे और अब ये एक्टर ऑफिशियली MCU एक्समैन का पार्ट हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मार्वल ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि उन्होंने फैन कास्टिंग देखकर ये एक्टर चूज किए, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते मार्वल ने फैंस की फैन कास्टिंग फॉलो की, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कोइंसिडेंस काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मार्वल फैंस क्या करते हैं, मूवी अनाउंस होने से पहले ही कास्टिंग कर देते हैं, एडिट्स बना देते हैं, पोस्टर बनाते हैं और बोलते हैं भाई ये एक्टर इस रोल के लिए परफेक्ट है। और जब एक्चुअल कास्टिंग उसी इमेजिनेशन के आसपास आ जाए तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट डबल हो जाता है। मुझे तो ऑनेस्टली ऐसा लगा जैसे मार्वल ने इंटरनेट की विश लिस्ट खोली और बोला अच्छा तुम लोग ये पहले ही डिसाइड कर चुके हो। लेकिन इन सारी कास्टिंग में एक नाम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मिस्टर एडम ड्राइवर, मिस्टर सिनिस्टर। और ये कास्टिंग सिर्फ कूल नहीं है, स्टोरी के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है।
कॉमिक्स में मिस्टर सिनिस्टर का ऑब्सेशन म्यूटेंट जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ है। एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक मैनिपुलेशन और म्यूटेंट को स्टडी करना, ये सब उसके कैरेक्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मार्वल एक फ्रेश जनरेशन ऑफ म्यूटेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो नेचुरली एक थ्योरी बनती है, क्या मिस्टर सिनिस्टर का इन नए म्यूटेंट के साथ कोई बड़ा कनेक्शन हो सकता है। मे बी वो उन्हें स्टडी कर रहा हो, मे बी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या फिर मार्वल इस कैरेक्टर को कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में ले जाए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन कॉमिक्स को देखो तो ये आइडिया कम्प्लीटली रैंडम भी नहीं है। और एडम ड्राइवर ऑनेस्टली इस रोल के लिए काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है। और अब एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, मार्वल एक तरफ ओल्ड एक्समैन को डूम्सडे में ला रहा है और दूसरी तरफ न्यू एक्समैन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ट्रांजिशन कैसा होगा? क्या ओल्ड एक्समैन और न्यू एक्समैन एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे? क्या मल्टीवर्स इसका रीजन होगा? क्या ओल्ड एक्समैन की स्टोरी न्यू जनरेशन के लिए फाउंडेशन बनेगी, या मार्वल सिंपली ओल्ड जनरेशन को गुड बाय बोलकर न्यू जनरेशन स्टार्ट करेगा? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग है। डूम्सडे में लेगेसी मार्वल, न्यू एक्समैन में फ्यूचर मार्वल, और यहीं से मेरी बिगर थ्योरी स्टार्ट होती है। लेकिन उससे पहले मार्वल ने एक पुरानी स्टोरी को रिवाइव कर दिया, विजन क्वेस्ट। पॉल बेटनी वापस आ रहे हैं एज विजन, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अल्ट्रॉन भी वापस आ रहा है। अब पहली रिएक्शन ऑब्वियसली ये है, वेट, अल्ट्रॉन? लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अभी क्यों? विजन और अल्ट्रॉन का कनेक्शन नॉर्मल हीरो विलन वाला नहीं है। अल्ट्रॉन ने विजन को क्रिएट किया था, विजन उसकी लेगेसी का पार्ट है, और अब दोनों दोबारा एक स्टोरी में आ रहे हैं। वांडा विजन के बाद विजन की आइडेंटिटी का क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ था। उसकी मेमोरीज, उसकी पर्सनैलिटी, उसका पास्ट, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, और अब अल्ट्रॉन वापस आ गया, तो विजन क्वेस्ट सिर्फ विजन का नेक्स्ट एडवेंचर नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं। मे बी मार्वल विजन की आइडेंटिटी को फाइनली क्लोज करना चाहता है, या शायद अल्ट्रॉन के रिटर्न का कोई बड़ा पर्पस है। और अगर मार्वल पुराने एमसीयू कैरेक्टर को बार बार वापस ला रहा है, तो मे बी ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है। अब एक बार D23 की पूरी पिक्चर देखो, डॉक्टर डूम, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, लेगेसी एक्समैन, वॉल्वरिन, डेडपूल, न्यू एक्समैन, विजन, अल्ट्रॉन और फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स। अगर इंडिविजुअली देखो तो ये बस अलग अलग अनाउंसमेंट हैं, लेकिन एक साथ देखो तो एक पैटर्न नजर आता है। मार्वल पुरानी और नई जनरेशन को एक ही टाइम पर बिल्ड कर रहा है, पुराने कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स, पुरानी स्टोरीज, नई स्टोरीज, और यहीं से मेरी थ्योरी आती है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरी थ्योरी है। व्हाट इफ डूम्सडे सिर्फ एक जायंट अवेंजर क्रॉसओवर नहीं है? व्हाट इफ ये ओल्ड एमसीयू और न्यू एमसीयू के बीच का ब्रिज है? सोचो, ओल्ड अवेंजर, फैंटास्टिक फोर, ओल्ड एक्समैन, वॉल्वरिन, डेडपूल, सब एक मैसिव मल्टीवर्स कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, और फिर सीक्रेट वॉर्स। अगर मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स इंस्पिरेशन को देखें तो मल्टीवर्स और रियलिटीज का कॉलिजन एक नेचुरल डायरेक्शन है। अब एमसीयू एग्जैक्टली कॉमिक्स को कॉपी करेगा जरूरी नहीं, लेकिन मार्वल के पास एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है पुराने एमसीयू की लेगेसी को रखकर नए एमसीयू बिल्ड करने की, और उस नए एमसीयू में न्यू एक्समैन एक मेजर पिलर बन सकते हैं। मे बी डूम्सडे कॉलिजन है और सीक्रेट वॉर्स ट्रांजिशन, और उसके बाद न्यू बिगिनिंग। अगेन मार्वल ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, ये सिर्फ थ्योरी है, लेकिन D23 के बाद ये थ्योरी पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर लगती है। और अब ऑनेस्टली तुमसे पूछता हूँ, क्या मार्वल एक्चुअली वापस आ रहा है? क्योंकि देखो, डूम्सडे का स्केल ह्यूज है, वॉल्वरिन और डेडपूल का टीज इंटरनेट को स्पेकुलेट करने के लिए इनफ है, एक्समैन फाइनली ऑफिशियली आ गए, विजन क्वेस्ट पुरानी एमसीयू स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है, और कुछ एक्समैन कास्टिंग चॉइसेस फैंस की पुरानी फैन कास्ट से सरप्राइजिंगली मैच करती हैं। लेकिन एक वार्निंग भी है, अनाउंसमेंट और एक्चुअल मूवीज दोनों अलग चीजें हैं। ट्रेलर अमेजिंग हो सकता है, कास्टिंग परफेक्ट हो सकती है, और फाइनल मूवी फिर भी डिसअपॉइंट कर सकती है। तो हाइप रखो, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में। लेकिन एज अ मार्वल फैन D23 के बाद एक्साइटमेंट डेफिनेटली वापस आई है। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम्हें सिर्फ एक एक्समैन कास्टिंग चूज करनी हो तो तुम्हारी फेवरेट कौन सी होगी? सेडी सिंह एज जीन ग्रे, किट कॉर्नर एज साइक्लॉप्स, समारा वेविंग एज एमा फ्रॉस्ट, या एडम ड्राइवर एज मिस्टर सिनिस्टर? और सेकंड क्वेश्चन, क्या मार्वल एक्चुअली फैन कास्टिंग को नोटिस कर रहा है, या फिर ये सब एक क्रेजी कोइंसिडेंस है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें लगता है वॉल्वरिन और डेडपूल एक्चुअली डूम्सडे में अपीयर करेंगे? कमेंट्स में अपना आंसर दो। और अगर तुम मार्वल के नए रिवील को सिर्फ न्यूज की तरह नहीं, बल्कि उनके पीछे की स्टोरी, कॉमिक्स और थ्योरी के साथ समझना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज डूम्सडे अभी सिर्फ शुरू हुआ है।